Hello student, today chapter is electrostatic potential and capacitance, chapter 2, question number 2.1 NCERT. The two charges 5 into 10 की power minus 8 and minus 3 into 10 की power minus 8 coulomb are located 16 centimeter apart. दो charges हैं, एक ये एक चार्ज है यहाँ पर, इसे क्यू ए बोल दीजिए आप. क्यू ए इज हाउ मच 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 एंड क्यू बी आपको गिवन है -3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम. दे आर सेपरेटेड, एक दूसरे से वो 16 सेंटीमीटर अपार्ट है. ये डिस्टेंस आपको 16 सेंटीमीटर दी हुई है. अब आपसे कहता है एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू चार्जेस. ये जो लाइन जॉइनिंग है टू चार्जेस की, इसके अलोंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा. कहाँ होगा? तो देखिए, मैं एक पॉइंट मैं यहाँ मान लेता हूँ. मान लीजिए P इज ए पॉइंट एट दिस बिटवीन द टू चार्जेस जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज जीरो. तो इस यदि ये पूरा 16 है तो ये डिस्टेंस मैं इस पॉजिटिव चार्ज से x मानता हूँ, और ये कितनी हो जाएगी 16 माइनस एक्स. पोटेंशियल होता क्या है? पोटेंशियल किसी चार्ज के अराउंड, पहले से कोई चार्ज ऐसे रखा हुआ है और आप, क्योंकि इसका अपना एक फील्ड होगा और इसके पास जब भी कोई चार्ज को हम लेके आते हैं किसी डिस्टेंस पर इसके आसपास, तो वर्क हैव टू बी डन ऑन द सिस्टम. जितना हम वर्क डन करते हैं, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज. पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज. इसी को हम पोटेंशियल बोलते हैं. तो हमें, यदि हम सपोज करो यहाँ पे पॉइंट P पे, जैसे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे हैं, हमने पॉइंट P माना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इस पॉइंट पे पोटेंशियल के इस चार्ज की वजह से कितना होगा? B1 लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA अपॉन में x. ये आ सकता है, पोटेंशियल का यही फॉर्मूला होता है. एंड ड्यू टू दिस चार्ज QB, पोटेंशियल कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB अपॉन में, यदि ये पूरा 16 है तो ये 16 माइनस एक्स हो जाएगा. इस पॉइंट P से QB की डिस्टेंस 16 माइनस एक्स. अब जैसा कि इसने बताया, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? जीरो है. तो हमें इनका सम क्या होना चाहिए? B1 प्लस B2 इक्वल्स टू 0. तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देते हैं. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA हाउ मच 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन डिस्टेंस कितना है P का x. ऐसे ही यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई, ये नेगेटिव चार्ज है, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन में डिस्टेंस कितना है? हाउ मच 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0. इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 की पावर माइनस 8 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 5/x, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा 3/16 माइनस एक्स. ये 0, ये पूरा टर्म 0 में चला जाएगा. तो आपके पास 5/x माइनस 3/16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0. इसको हम इधर ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5/x इक्वल्स टू 3/16 माइनस एक्स. जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 80 माइनस 5x इक्वल्स टू 3x. तो 80 इक्वल्स टू आ जाएगा 8x, तो x आ जाएगा 10 सेंटीमीटर. कहने का मतलब, इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर, जहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा. इसकी वजह से और इसकी वजह से. एक केस ये है
दूसरा केस पॉसिबिलिटी ये है कि हम ये जो दूसरा केस हम वैसे ले सकते हैं, दूसरा केस हम बाहर की तरफ ले सकते हैं। जैसे ये कितना है, हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम आउटसाइड ले लेते हैं और ये डिस्टेंस इस पॉजिटिव चार्ज से कितना है, पॉइंट हमने बाहर ले लिया, लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो इस पॉइंट पे इस चार्ज की ये क्यू है, आपको कितना दिया है 5 × 10 की पावर -8, और ये आपको दिया हुआ है -3 × 10 की पावर -8। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल V1 + V2 = 0, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि, तो दैट्स वाई V1 इसकी वजह से कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 × 10 की पावर -8 अपॉन में x प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 × माइनस का है, ये मैग्नीट्यूड के साथ लेते हैं, अपॉन 16 + x। ये x है तो ये हो जाएगा आपका x - 16 = 0। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ये टर्म उधर चला जाएगा, तो 5 × 10 की पावर -8 अपॉन में x इक्वल्स टू, ये कॉमन आके कट जाएगा, 0 पे चला जाएगा, 3 × 10 की पावर -8 अपॉन x - 16। ये इसको मारेगा, आपके पास बचा 5/x डिवाइड बाई 3/x - 16। ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी विल गेट 5x - 80 3x, ये इधर ला सकते हैं हम, 5x - 3x = 80, 2x = 80, x = 40 सेंटीमीटर। तो पॉइंट कहाँ हो सकता है, बिटवीन द टू चार्जेस भी हो सकता है, जहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा, और आउटसाइड द लाइन जॉइनिंग हो सकता है। तो 2 पॉसिबल केसेस आर देयर, तो 2 आंसर विल कम हियर, x = 10 सेंटीमीटर, x = 40 सेंटीमीटर। Hello student, question number 2.2, electrostatic potential and capacitance. Here a regular hexagon is there and 5 microcoulomb charge at the each of the vertices is placed. Calculate the potential at the center of the hexagon. यहाँ पे एक आपको हेक्सागन गिवन है, जहाँ प्रत्येक वर्टिसेस पे क्या चार्ज रखा हुआ है, 5 × 10 की पावर -6 माइक्रो में है, तो लिख सकते हैं। तो चार्ज आपको गिवन है, Q आप लिख लीजिए, हाउ मच 5 × 10 की पावर -6 कूलम, इतना चार्ज रखा हुआ है प्रत्येक वर्टिसेस पे। अब ये हेक्सागन है, तो यहाँ पे ये एंगल कितना आएगा, 60 ईच आएगा, क्योंकि 360 डिवाइड बाई 6, तो ये प्रत्येक एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और ये साइड आपको प्रत्येक कितनी दी है, AB, BC, CD, DE, EF सभी बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच 10 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस भी क्या आएगी, क्योंकि इक्वल एंगल 360 होगा, 60-60, तो ये साइड्स भी क्या आएंगी, बराबर आएंगी। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होगा ऐसे करके, यहाँ ये एंगल 60 बनेगा, तो ये साइड भी 10 आएगी, ये भी 10 आएगी। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट O, सेंटर ऑफ द हेक्सागन। तो यहाँ पर देखिए, इस चार्ज की, मान लीजिए ये चार्ज है, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे आप एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज यहाँ जब रखेंगे तो ये चार्ज कहीं से आया होगा, तो एक वर्कडन हो गया, ऐसे ये चार्ज कहीं से आया होगा, दूसरा वर्कडन हो गया, ऐसे तीसरा, ऐसे चौथा, ऐसे पाँचवा एंड छठा। तो यहाँ पे 6 वर्कडन होंगे, तो टोटल वर्कडन कितने होंगे, टोटल वर्कडन कितने होंगे, W = W1 + W2 + W3 + W4 + W5 + W6, और ये सब भी बराबर हैं, तो ये टोटल वर्कडन कितना हो जाएगा,
डैश बोल दीजिए इसे, और ये सभी बराबर हैं तो ये 6W हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज। तो V कितना आ जाएगा, B भी कितना हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा। 6 एक की वजह से कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना लेंगे, वर्टिसेस से सेंटर का, क्योंकि हमें इस पॉइंट O पे निकालना है। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। चेंज इट इनटू मीटर। एंड 6 इसकी वैल्यू आप 9 × 10⁻9 जानते हैं, इंटू Q इज हाउ मच, 5 × 10⁻6 ओवर 10⁻⁻1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ +5 पावर है, माइनस है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 9 जा 54, 9 6 जा 54 इंटू 5 एंड पावर कितना हो जाएगा, ये पावर 10 हो जाएगा, 10 - 6 4। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और ये 270 इंटू 10⁻4। तो ये आ जाएगा 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट। तो इतना पोटेंशियल इस पॉइंट पे आएगा इन सभी चार्जेस की वजह से। Question number 2.3, the charges 2 microcoulomb and -2 microcoulomb QA आपको गिवन है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस मिलकर इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं। जो यहाँ पे चार्जेस आपको दिए हुए हैं 2 × 10⁻⁻6 कूलम्ब एंड Q भी आपको गिवन है -2 माइक्रोकूलम्ब। तो ये दोनों मिलके आपको एक इलेक्ट्रिक डायपोल दे रहे हैं। आप प्लेस्ड एट ए पॉइंट, ये ए पे रखा है चार्ज और ये बी पे रखा है, दे आर 6 सेंटीमीटर अपार्ट और दोनों का डिस्टेंस 2a आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। चेंज इट इनटू मीटर। तो डायपोल मोमेंट हमें नहीं पूछा है इसमें, तो यदि डायपोल मोमेंट पूछा होता तो आप Q इंटू 2a करके यू विल गेट द रिजल्ट। यू हैव टू फाइंड आउट, आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। हमें इस सिस्टम की ये जो सिस्टम बन रहा है दो चार्जेस से जो डायपोल बन रहा है उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल एट इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो V इक्वल्स टू होता है किसी डायपोल की वजह से किसी पोजीशन पे P cos थीटा अपॉन r²। ये मैंने अपने पीछे वीडियोज में इसका प्रूफ किया हुआ है। तो ये डायपोल इक्वल एंड अपोजिट चार्ज से बनता है। तो ये आपका +2 माइक्रोकूलम्ब है और ये -2 माइक्रोकूलम्ब है। ये इनका लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू चार्जेज है, ये 2a है। अब कहता है आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। तो देखिए इस पर हम थीटा यदि हम क्या ले लें, इफ़ टू पोजिशंस हो सकती हैं। इफ़ थीटा क्या है, 0 है, थीटा यदि 0 हो जाएगा तो ये रिजल्ट कैसे हो जाएगा, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r²। कहने का थीटा जब आप 0 लेंगे तो एक्सिस के ये जो पॉइंट होगा इसके एक्सियल लाइन के अलोंग होगा ऑन थीटा इक्वल्स टू 0। जब ये थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी, स्फेरिकल इन नेचर होगी और जिसका सेंटर कहाँ पर होगा, इस डायपोल के सेंटर पर होगा। यदि हम क्या लेते हैं, दूसरी पोजीशन क्या लेते हैं, इफ़ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो डायपोल यदि ये है
ये इसका सेंटर है, तो ये इसकी, तो ये एंगल 90 हो जाएगा। तो थीटा 90 होने की वजह से ये जो सरफेस होगी, ये जो लाइन होगी, इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल प्लेन जो इससे पास होगा, अब मान लीजिए इस पॉइंट की बात करता हूँ, इस ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे चेक करता हूँ, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा, तो ये कट जाएंगे, b इक्वल्स टू b1 प्लस b2, तो v इक्वल्स टू 0। कहीं पे भी आप पॉइंट ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, इस एक्सिस पे, इक्वेटोरियल एक्सिस पे आप कहीं पे भी पॉइंट लेंगे तो सब एक दूसरे की वजह से इफेक्ट क्या आएगा, 0 होता चला जाएगा। तो इस एक्सिस पे सभी जगह पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो ये एक्सिस भी या ये इक्वेटोरियल प्लेन क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। अब बताना है आपको व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द इट्स दिस सरफेस। अब जैसे यहाँ पे यदि मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट है और यहाँ पे मैंने P पॉइंट लिया है, तो इसकी वजह से मैंने एक टेस्ट चार्ज Q0 रखा, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी और ये वाला उसको अट्रैक्ट करेगा इधर। जब इनको हम रिजॉल्व करेंगे, मान लीजिए ये F1 है, ये F2 है, तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा F1 cos थीटा, ऐसे ये इसको ऊपर जाएगा वर्टिकल F1 sin थीटा, ऐसे इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा और ये वाला इधर आएगा। तो देखिए ये वाले इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से कट जाएंगे, तो नेट फोर्स इसकी वजह से आएगा। तो आप देख रहे हैं जब फोर्स इधर आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस सरफेस के हमेशा नॉर्मल होगा। कट